जैसे जैसे मैं मतलब बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि मैं ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी से मतलब मेरा होना चाहिए। बाहर आते जाते हैं लोग देखते हैं तो उस वजह से ना फिर घर वाले थोड़ा सा करते हैं कि ये हम लोगों को लोग बातें ना करें। हमें तो पता होता है कि फंक्शंस में ऐसी चीज़ें होती हैं, इवन के लोगों ने ड्रिंक भी की होती है। तो इस चीज़ से मैं कभी डरी नहीं हूँ, लेकिन सम टाइम ऐसे हालात हो जाते हैं, फिर हम लोग वहाँ से ना कोशिश करते हैं कि हम लोग वहाँ से निकल जाएं। जिनको नहीं समझ होती, जिनको मतलब इतने रूल्स का नहीं पता होता, तो वो फिर गुरु आगे उनको वाकई ही सेल कर देते हैं, ऐसा अच्छा, होता है। गुरु भी को तशद्दुद वगैरह करते हैं? गुरु भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। हमने कुछ अरसा पहले भी एक इंटरव्यू किया जिसमें हमने ओल्ड एज होम दिखाया ट्रांसजेंडर का, जहां पे घर से सताए हुए ट्रांसजेंडर थे जो कि घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, और वो तालीम की तरफ, एक ओल्ड एज होम था जिसमें तालीम की तरफ फोकस किया जा रहा था कि कोई हुनर जो हो वो इस तरह का हाथ में आ जाए कि एक रोजगार का सिलसिला बन जाए। वहाँ पे एक अदर साइड थी, वहाँ पे कहा गया कि नहीं, हम नाच गाना या परफॉर्मेंस पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, हम इस तरफ जाना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो रीना क्वीन है। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनके क्या नजरियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बताइएगा कि आपका रोजगार क्या है? क्या आप, क्योंकि आपने बताया कि आप परफॉर्मेंस वगैरह करते हो जी और वहीं से आपकी अर्निंग होती है, जी तो बिल्कुल। उसमें किसी ने आपको बाय फोर्स जो है ये कहा, या आपको शौक था कि अच्छा इस तरह से किया जाए? नहीं ऐसा नहीं होता, मतलब किसी ने फोर्स नहीं किया। ये जो है ना हम ट्रांसजेंडर में मतलब नेचुरली होता है। हम्म। तो पहले तो जब हम लोग छोटे होते हैं इतना नहीं हम लोगों को मतलब फील होता, तो हम लोगों को थोड़ा बहुत मेकअप की तरफ होता है, ये डांस की तरफ होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, तो उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हम मतलब किसी और कम्युनिटी के हैं। तो इसी तरह मेरा भी जैसे जैसे मैं मतलब बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि मैं ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी से मतलब मेरा होना चाहिए। तो फिर मैंने उसके बाद इस चीज़ को जॉइन किया। किस एज में आपको ये रियलाइज हो गया था कि नहीं, मैं ट्रांसजेंडर की तरफ जाना है? रियलाइज़ मुझे हो गया था लाइक 12 टू 13 की एज में ना। तो लेकिन ये है कि उस टाइम पीरियड में मतलब बंदा स्टडी में बिज़ी होता है, इतना नहीं इंसान को पता चलता। तो जैसे जैसे फिर मैं मतलब थोड़ी बड़ी हुई, बाहर आने जाने लगी, तो फिर मुझे थोड़ा बहुत ट्रांसजेंडर्स के साथ मिली। तो मुझे पता चला कि जी इनके साथ मतलब हमारा ज़्यादा अच्छा मतलब बाकी लोगों की निस्बत टाइम। लाइजोन अच्छा बन गया। हाँ जी। तो अच्छा, ऐसा भी तो होता है, कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे होते हैं जो कि अच्छा खासा मर्द होता है, उसका ब्रेन वॉश करते हैं और उसे ये रागब करते हैं कि अच्छा इस साइड पे लग जाए। तो ऐसा भी आपके सामने कोई सीन हुआ? ऐसा क्यों किया जाता है? नहीं, मैंने नहीं आज तक ऐसा देखा कि ऐसा कुछ होता है, हम्म। क्योंकि देखें एक अच्छा खासा मर्द है, हम्म। तो वो उसको जितना मर्जी फोर्स कर ले उसमें वो चीज़ नहीं आएगी जो एक ट्रांसजेंडर में होती है। ये नेचुरली होता है। अच्छा, फैमिली की तरफ से सपोर्ट रही या आपको भी डिसऑन किया गया? क्योंकि अक्सर ये सुनने में आता है कि मारपीट की जाती है, तशद्दुद किया जाता है। मैं आपको बताती हूँ, स्टार्ट में तो मतलब होता है ऐसा, जब हम लोग बाहर आते जाते हैं लोग देखते हैं, तो उस वजह से ना फिर घर वाले थोड़ा सा करते हैं कि ये हम लोगों को लोग बातें ना करें। तो इस वजह से थोड़ा बहुत घर वाले गुस्सा करते हैं। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है, उनको थोड़ा समझाना पड़ता है, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब आपकी फैमिली से कैसे आपके रिलेशन है? क्या फैमिली के साथ रहते हो? नहीं, मैं फैमिली में नहीं रहती, मैं रहती सेपरेट ही हूँ, लेकिन मेरा जब दिल करता है मैं जाके फैमिली में मतलब उनको मिल लेती हूँ। अच्छा, कितना आप मंथ का अर्न कर लेते हो? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक जो पोर्शन है अर्निंग का, वो आपको, अपनी ब्यूटी कॉन्शियस भी आप लोग होते हैं, लेज़र भी बिल्कुल। करवाते हैं, तो एक मेजर जो है कि वो उस पे एक जो चंक होता है वहाँ पे हो जाता है। तो बाकी क्या बचता है? उससे क्या करते हो? घर वालों को सपोर्ट करते हो या अपना ही बस गुजारा करते हो? अ, ऐसा है कि आपको पता है कि हम लोगों को थोड़ा खुद को भी मेंटेन रखना पड़ता है। तो जितने मतलब हम लोगों की अर्निंग होती है ना, उससे ज़्यादा हम लोगों के खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। तो हम लोगों ने खुद को भी मेंटेन रखना होता है और फिर घर वालों को भी सपोर्ट करना होता है। ये है कि मतलब इन सीज़न हम लोग अच्छा अर्न कर लेती हैं, जैसे कि शादियों का सीज़न होता है, फंक्शंस वगैरह होते हैं। तो ऑफ सीज़न में ये होता है कि हम लोग फिर थोड़ा फ्री होती हैं, तो जो हमारी सेविंग वगैरह होती है वही हम लोग मतलब करते हैं। अच्छा, जब आप किसी परफॉर्मेंस के लिए जाते हो तो जी जी। गैदरिंग इस तरह की होती है, मर्द जो है वो हूट नहीं करते हैं, मुश्किलात का क्या सामना रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बात करूँगी कि इंसान का गेटअप ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई हूट ना करे, ठीक है? बाकी दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं।
हुटिंग होती है, लेकिन ये है कि आपको हैंडल करना आना चाहिए। अगर किसी दही इलाकों की तरफ जाएं तो वहाँ पे तो फायरिंग वगैरह भी स्टार्ट हो जाती है, तो उस सिचुएशन में फिर क्या किया जाता है? फायरिंग होती है, पर ये है कि मैं आज तक मतलब अब हमें तो पता होता है कि फंक्शंस में ऐसी चीज़ें होती हैं, इवन के लोगों ने ड्रिंक भी की होती है, तो इस चीज़ से मैं कभी डरी नहीं हूँ। लेकिन सम टाइम ऐसे हालात हो जाते हैं, फिर हम लोग वहाँ से ना कोशिश करते हैं कि हम लोग वहाँ से निकल जाएं। अच्छा, बाय प्रोफेशन आप ब्यूटिशियन भी हैं, तो आपने एक अच्छा खासा आपका प्रोफेशन था और जो काफ़ी जो है जिसका स्कोप भी है, उसको छोड़ के आपने इस तरफ के नहीं मैं परफॉर्मेंस करके अर्न करूँगी, तो ऐसा कैसे? मैंने ना जो ब्यूटिशियन बनना था ना, वो मेरा एक शौक़ था। मतलब मुझे ये था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूँ, या मुझे इतना मेकअप आना चाहिए कि मैं खुद को कर सकूँ। बाकी ये है कि मैंने इस चीज़ को छोड़ा नहीं है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं अपनी फ़ील्ड, आपको पता ही है ये हमेशा तो रहती नहीं है, तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं अपना सैलून सेटअप करूँगी, तो उसमें इंशाल्लाह टाइम दिया करूँगी। तो ये जैस आइडियलाइज़ किसे करते हो? आइडियलाइज़ वैसे तो मतलब काफ़ी सारी हैं। मुझे साइमा नूर जी मतलब बहुत अच्छी लगती हैं। मैं उनको काफ़ी मतलब ना देखती हूँ उनको, वो मतलब मेरी आइडियल ही हैं एक किस्म की। तो किस तरह के गानों पे परफॉर्म्स जो है वो आपको एडमायर करती है? पाकिस्तानी, पंजाबी या इंडियन, या हर फन मौला हैं आप? मैं सही बताऊँ तो मैं हर तरह का करती हूँ, पंजाबी, इंडियन, तो हर तरह का कर लेती हूँ। अच्छा, एक सवाल और है कि बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर बहुत ऊंचाई पे चला जाए और हाँ अपने जी। गुरु की बात ना माने और गुरु को लगे कि अच्छा ये मेरे हाथों में से निकल गया है, तो हुँ। वो उसको आगे सेल कर देता है, ऐसा भी होता है? ऐसा होता है, लेकिन अब ये काफ़ी कम हो गया है। लेकिन फिर भी जिनको नहीं समझ होती, जिनको मतलब इतने रूल्स का नहीं पता होता, तो वो फिर गुरु आगे उनको वाक़ई सेल कर देते हैं। ऐसा अच्छा, होता है। गुरु भी कोई तशद्दुद वगैरह करते हैं? गुरु भी करते हैं, लेकिन मेरे गुरु नहीं करते, मेरी गुरु बहुत अच्छी हैं। आपने देखा किसी गुरु को कि तशद्दुद कर रहा है और पैसे जो हैं वो सारे खुद खींच रहा है कि अच्छा ये सब कुछ मेरा है? हाँ जी, ऐसा होता है। कुछ जो है ना, हमारे जो कम्युनिटी के लोगों पे खुद पे डिपेंड करता है, ठीक है? कुछ उनकी भी गलतियाँ होती हैं, फिर इस वजह से गुरु लोगों ने हम लोगों को इतना सपोर्ट किया होता है, टाइम दिया होता है हमें, थोड़ा बहुत वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इस वजह से वो फिर जो हमारी जो न्यू जनरेशन है, वो थोड़ा-सा फ़ेमस हो जाए ना, तो वो समझती है कि पता नहीं हम क्या बन गई हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि अब थोड़ा-सा जो है वो चेंजिंग आनी चाहिए? कुछ ऐसी तालीमात जो हैं वो हासिल की जाएँ कि बाय प्रोफ़ेशन जो है आपके पास ऐसा हुनर हो कि आप लोगों को ये नाच-गाना इस इतनी, क्योंकि हर महफ़िल एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल। ज़लालत का सामना भी करना पड़ता है। तो हाँ। आपको नहीं लगता कि कुछ हुनर हाथ में होना चाहिए? कोई फ़ील्ड ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे आप खुद कमाएँ, खुद खाएँ? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब शुरू से चलती आ रही हैं, ठीक है? तो हम ट्रांसजेंडर्स का जो काम है वो शुरू से चलता आ रहा है। मतलब कि कहते हैं कि जब इतनी नॉलेज नहीं थी, सोशल मीडिया सब कुछ नहीं था, ये तब से चलता आ रहा है कि ट्रांसजेंडर्स की एक ड्यूटी लगी है कि इन्होंने खुशी-गमी में शामिल होना है। अब जिस तरह किसी के घर कोई बच्चा पैदा होता है तो ये जाते हैं। तो ये एक मतलब लेकिन ना, ये इस तरह के नॉर्म्स भी हम लोगों ने बनाए हुए हैं ना, ये कोई इस्लाम में तो नहीं लिखा हुआ है। इस्लाम में तो सबको बराबर के हकूक दिए गए हैं। नहीं, इस्लाम में लिखा नहीं हुआ कि ऐसा करें, लेकिन ये ट्रांसजेंडर्स हैं, मतलब कि इस चीज़ का कहीं न कहीं ज़िक्र होगा। मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ये चीज़ें नेचुरल हैं, तो इसका ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ कहीं पे ज़िक्र होगा। तो अगर ये चीज़ें बनी हैं, शुरू से चलती आ रही हैं, तो ये ऐसे ही चलते रहना है मेरे ख़्याल से। अच्छा, ये बताइएगा कि कोई ऐसी बात याद आती हो जिससे दिल दुखता हो? दिल दुखता है, दिल दुखता है, दिल तो मतलब दुखता है। सम टाइम हम लोग हो जाते हैं खुद को ऐसा, मतलब अलोन फ़ील करता है कि हम लोग फैमिली से अलग हैं। क्योंकि हम लोग फैमिली में इसलिए नहीं रहते क्योंकि लोग ना बातें करते हैं, रिश्तेदार वगैरह घर वालों को, तो सम टाइम इस वजह से दिल भर जाता है। अच्छा, लास्ट में कुछ गुनगुना दें। गुनगुना दूँ, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वैसे मैं कभी चलते फिरते गाना कोशिश कर गाती लें। रहती हूँ। कोशिश, रात को गाना सुन रही थी, आचन माहिदों में प्यार करिए, प्यार करिए, उच्चया समाजा कोलो, रस मरवाजा कोलो ना डरिए, आचन माहिदों में प्यार करिए, प्यार करिए। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।